जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई खास वीडियो में। हम लेके आ चुके हैं सेमेस्टर थर्ड के बच्चों के लिए एक धमाकेदार वीडियो। और ये वीडियो ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, बहुत धमाकेदार वीडियो साबित होने वाली। क्यों भैया कह रहे हो ऐसा? ऐसा इसमें है भैया क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री का पेपर आपका। ठीक है, जो भी मेजर स्टूडेंट है उनको भैया केमिस्ट्री में इस बार करना क्या क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें इस बार करना क्या है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पता चल जाए कि किस तरीके से करना है तो और मजा आ जाएगा। तो उसी मजा को हम दोगुना करने के लिए हम लेके आए आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस मिलेगी भैया केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ के हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या हमारे टॉपिक नेचर और हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, इस सेमेस्टर में हमें सेमेस्टर नंबर थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, हर एक पॉइंट का यहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि साथ में आज का वीडियो। और हम देखने वाले हैं कि भैया कौन कौन से वो पॉइंट हैं जहां पे हम लोगों को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो आज का डिस्कशन जो रहने वाला है वो बेसिकली आपका केमिस्ट्री पेपर पे रहने वाला है, जो कि मेजर स्टूडेंट है। माइनर के लिए एक सेकंड वीडियो आएगी, उसमें देखिएगा। ये बच्चे सिर्फ मेजर वाले देखेंगे, जहां पे आपको मेजर में आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। आपने मेजर सेलेक्ट किया भाई, मेजर सेलेक्ट किया तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हुए हम लोग बढ़ते हैं। हम देखेंगे भैया कैसे हमें स्कोर कर सके, मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सके यहां से इस पेपर से, तो वहां पे मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पे शुरू करते हैं अपनी डिटेल एनालिसिस की। किस तरीके से हम केमिस्ट्री पेपर को देखते हैं, उसको पढ़ेंगे, कैसे हम जाके एग्जाम पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, हर एक बिंदु पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया कोई भी चीज स्टार्ट करो ना तो पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और ये पढ़ना क्या क्या है कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको आपके सिलेबस से। तो ये रहा है आपका कुछ सिलेबस, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी दी गई है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे तरीके से सारा का सारा सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से भी दिखने लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ठीक है, खास तो आगे होने वाला भैया, वो खास क्या होगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, तुम्हें पेपर पढ़ना है सिर्फ मात्र एक। जितने भी मेजर स्टूडेंट है उनको सिर्फ एक पेपर पढ़ना है, जो कि आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री का यहां पे पेपर पढ़ लोगे, ठीक है, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको चाहिए होगा भैया एक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। ठीक है, एक प्रैक्टिकल यहां पे है और दूसरा आपका एक पेपर है जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। आप मानो ना मानो ये पेपर इतना आसान है कि अगर आपने सही गाइडेंस में सही तरीके से पढ़ाई कर ली ना तो आपके अच्छे नंबर स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप यहां तक तो आराम से 80-90 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी के थ्रू आपने अगर यहां पे पढ़ाई की तभी आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि सिलेबस को आप जब देखोगे तो सिलेबस हल्का नहीं है, सिलेबस बहुत भारी है। उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको अच्छी डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी आपको गाइडेंस चाहिए होगी, अच्छी क्वालिटी का आपको कंटेंट चाहिए होगा, तभी जाके वो आपका सारी चीजें क्लियर अच्छे नंबर यहां पे स्कोर कर पाओगे। पेपर बहुत आसान है, बस सही गाइडेंस की जरूरत है। तो आपको यहां पे एक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, दूसरा आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तीसरा क्या होगा भैया, को करिकुलम अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, अगर केमिस्ट्री से चूज करते हैं तो आपको केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वो पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री से चूज करते हो, को करिकुलम एक सब्जेक्ट होता है आपको जो 6 नंबर का सब्जेक्ट होता है, उसको आपको यहां पे चूज करना पड़ता है। दो आपके मेजर के दोनों सब्जेक्ट में से दो दो हो गए, एक जो आप माइनर्स चूज किए होंगे उसका एक हो गया और एक हो गया आपका को करिकुलम का। उसमें से अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री में चूज करेंगे तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यहाँ पे आपको इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया थ्योरी। आपको पता है को करिकुलम जो पेपर होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ठीक है, दोनों सेशन में आपका एमसीक्यू फॉर्मेट ही रहता है। अब ये तो भैया सब कुछ ठीक है, मजा आ गया देख के, लेकिन अब चलिए डिटेल सिलेबस की तरफ चलते हैं कि हमें इस सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो चलो भैया बिना किसी देरी के हम लोग डिटेल सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब ये आपका डिटेल सिलेबस है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बस इतना पढ़ना है, लेकिन ये इतना नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, ऑटोमेटिक इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं, अगर आपको सही तरीके से नहीं पता चले कि आपको क्या क्या यहां से पढ़ना है तो आप बहुत कम नंबर स्कोर करोगे इस पेपर में। अब बात करते हैं कि भैया यहां से क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं, डिटेल एनालाइज करते हैं भैया कितना बड़ा सिलेबस है। ठीक है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ने दिया है हमको, और कैसे हम इसको कवर करेंगे इसकी भी बात करेंगे, और इतनी अच्छी तरीके से कवर करेंगे भैया नंबर अच्छे आ जाए हमारे। ठीक है, मेन मकसद हमारा क्या है कि भैया नंबर अच्छे आने चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा है, देखो सिलेबस दिख रहा होगा तुम लोगों को अच्छी तरीके से। अब देखो तुम्हें क्या करना है भैया, तुम्हारे पास यूनिट 1 है,
ठीक है, एक हमारे पास यूनिट 1 दी गई है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है भैया यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पोर्शन पूरी की पूरी मैथ्स पे डिपेंड है। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी थोड़ी बहुत तो यहां से आप अच्छा नंबर स्कोर कर लोगे, लेकिन भैया अगर हमारी मैथ अच्छी नहीं तो हम इसको अच्छा कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ना कैसे पड़ेगा, कहां से पढ़ना पड़ेगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यूनिट 1 में आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में अलग चीजें दी गई हैं, उसके बाद में गैसेस स्टेट भी इसी में दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी दिया गया है, सॉलिड, यहां से फिर आपकी दूसरी यूनिट चालू हो जाएगी, यूनिट 2 फिर दूसरी चालू हो जाएगी। तो पहली ही यूनिट में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो पूरा आपका मैथमेटिकल वाला दिया गया है। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूरा पूरा मैथ्स पे डिपेंड है। यहाँ पे आपको लॉगरिथमिक रिलेशंस है, कर्व स्केचिंग है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अनेकों है, साइन एक्स, लॉग एक्स, मैक्सिमा मिनिमा भी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी दिया गया है, इंटीग्रेशन है, आपके साथ में प्रोबेबिलिटी है, कंप्यूटर्स में भी बाइनरी नंबर आपको और इसकी अरिथमेटिक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये तो हो गया भैया मैथ्स वाला पोर्शन। हमारे पास फिर गैसेस स्टेट और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी है, इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है मैथ्स में हमें उतने अच्छे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, लेकिन आपको गैसेस स्टेट और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी से यहां से क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं। किस तरीके से भैया, यहाँ पे डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर दिया गया है, जिसमें आपको वंडर वॉल्स इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिटिकल फिनोमेना है, पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टेट है, आइसोथर्म्स ऑफ वंडर वॉल्स इक्वेशन, मतलब वंडर वॉल्स इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे उसके हर एक फील्ड लें, चाहे कोई भी उसमें क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेगा तो बनता जरूर है वंडर वॉल से, आपका कोई थोड़ा बहुत घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाते जरूर है, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आपको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी दिया गया है, जिसमें आपका दिया गया है, ठीक है, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, जो मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा गया है, किसका, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का। दूसरा आपको दिया गया है कोलिजन नंबर्स और मीन फ्री पाथ। यहां से आपका क्वेश्चन बनना 100%, एक नंबर का मतलब एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे कोलिजन नंबर से या मेन फ्री पाथ या कोलिजन डायमीटर से, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। ठीक है, अब देखो भैया, अगर एक सही स्ट्रेटेजी, एक सही तरीके से आप यूनिट 1 देखोगे तो यहां में आपसे देखो जितनी 4 यूनिट है आपके पास 10 क्वेश्चन आए तो इसका मान के चलते हैं भैया 2.5 क्वेश्चन। अब 2.5 क्वेश्चन तो हम ले नहीं सकते हैं, किसी में 2 क्वेश्चन आएंगे तो किसी में 3 क्वेश्चन आएंगे। इस यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है, और जहां तक होता है इन्हीं 2 में से वो 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा इजी है, इसमें मतलब आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा भैया हमें इतनी ज्यादा चीजें याद करनी है। ठीक है, याद तो करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप तो थोड़ा सा टीचर की बातें सुन लिया, ठीक है, उसको फॉलो कर लिया, तो आपके ये दोनों ही बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है वो बच्चों के लिए जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, अगर उन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अगर इस समय आप बीएससी कर रहे हो, उसमें भी अगर आपने मैथ्स को माइनर में रखा है, तब हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ जाए, लेकिन अगर टीचर अच्छा होगा तो आपको प्रॉब्लम आने भी नहीं देगा। ठीक है, तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। ये मान के चलो भैया, फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको इस सेमेस्टर में पेपर बना है, इसका मतलब वो सीधे सीधे बोले भैया तुम इस बार अपनी परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन बस फर्क यही है कि भैया सही तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, कैसे करनी होगी वो मेरा काम है। ठीक है, करवाने का आपका, बस करना आपको पड़ेगा, ये आपको वादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यूनिट 1 देख लिया भैया, इतनी इतनी चीजें हैं हमारे साथ में, और अच्छे खासे में आपको यहाँ से नंबर भी मिलेंगे। उसके बाद में जैसे हम यूनिट 2 की बढ़ेंगे, यूनिट 2 में स्टेट ऑफ मैटर्स दे दिया गया, मतलब आप इतनी बचपन से ये पढ़ते आ रहे स्टेट ऑफ मैटर्स, लेकिन भैया ये बचपन वाला खेल नहीं है। ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हो, तो यहाँ पे बचपन वाले खेल से आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ चीजें वही है, लेकिन थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ना है। अब अगर आप बात करेंगे भैया सॉलिड स्टेट में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपके लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ना है, बड़े क्रिस्टल से डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, ल्यूस मेथड एंड और पावर्ड मेथड, और आपका डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl KCl। यहां से आपको क्वेश्चन 100% भाई, ये यहां से तो मिलेगा ही मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा, यहां से आपको क्वेश्चन बनता हुआ देखने को मिलने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद में लिक्विड आ जाएगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड हो गया, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन हो गया, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हो गया आपका लिक्विड पोर्शन से।
ठीक है। आप जब देखेंगे, जब मतलब जिस भी टीचर से पढ़ेंगे, अभी बता भी सकता हूं कि भैया कहां से पढ़ोगे, ठीक है, वो भी बताया जाएगा आपको, कंप्लीट हर एक चीज दिखाई जाएगी आपको अपनी आंखों से, ठीक है, जिसमें कोई भी ऐसा ना हो भैया कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, बस थोड़ा और टाइम दीजिए हमें, ठीक है। ये हो गया आपकी यूनिट टी, जिसमें आपको सॉलिड स्टेट और लिक्विड का हमने तो देख लिया। भैया आगे दिखाओ थोड़ा सा, तो आगे देखो भैया, ठीक है, क्योंकि थोड़े में कहां मजा आने वाला है, थोड़ा ज्यादा हो तो ज्यादा मजा आएगा, तो ये भैया थोड़ा ज्यादा लो, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लो। अब देखो भैया क्या करना है यहाँ पे, अब देखो यूनिट 3 के बारे में तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यूनिट 3, लेकिन भैया अभी 2 कहां कंप्लीट हुई है, 2 में थोड़ा बचा है, तो भैया उसको भी तो दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे भैया। अब देखो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल में आपको क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेटिक्स, सिमेटिक्स और कॉलिस्ट्रिक लिक्विड, यहां से भैया आपको क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा जरूर, ठीक है, बिल्कुल दिखेगा। उसके बाद में कोलाइडल का आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज, किनेटिक्स, ऑप्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव एक्शन, हार्स स्क्लोज लॉ और गोल्ड नंबर, यहां से भी आपको मतलब इस यूनिट से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 से मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 से 3, मतलब इतना तो एवरेज ही रहता है, लेकिन यहां से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आप सही तरीके से अगर प्रॉपर गाइडेंस में अपनी पूरी मेहनत करके सिर्फ 3 यूनिट तैयार कर लो, तो आपको अच्छे नंबर लाने से आप 75 में से आप 60 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन भैया वो 3 यूनिट भी अच्छे तरीके से तैयार कैसे होंगे, क्योंकि अगर उसमें से कुछ भी छूटा तो फिर आपको डंडे पड़ने तैयार है, ठीक है। और अगर 4 यूनिट भी कर लोगे तो ये भी गारंटी नहीं भैया सब में से फंसे ही फंसे, लेकिन फंसाने की तो गारंटी है, लेकिन अब बस उस बात को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये हो गया भैया, हमने देख लिया। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड्स आपको देखना पड़ेगा और लिक्विड इन सॉलिड देखना पड़ेगा। ये आपका हो गया, जिसमें आप टाइप्स ऑफ इमल्शन, प्रिपरेशन एंड इमल्सिफायर है। इसमें लिक्विड इन सॉलिड में आपको क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनहिबिशन, जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये हो गया। यूनिट 2 यहां पे हो जाएगी आपकी खत्म। उसके बाद में शुरू होती है भैया यूनिट नंबर 3, जो कि बहुत धांसू यूनिट है, जिसमें आपको केमिकल किनेटिक्स, कैटालिसिस, बफर मिक्सचर, भैया ये आपको देखने को मिलने वाला है। और ये हल्के फुल्के टॉपिक नहीं है कि आप समझो कि अरे हाँ बढ़िया लग रहा है, हमने पढ़ा है कभी, ठीक है, हमने केमिकल किनेटिक्स तो पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा था, देख लेंगे। लेकिन भैया ये देखते देखते तुम्हारे देखने लगेंगे, ठीक है, तुम्हारे दिन खराब होने लगेंगे, तुमने इसको हल्के में ले लिया। केमिकल किनेटिक्स हल्का नहीं है भैया, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, ठीक है, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ स्टडीइंग केमिकल किनेटिक्स, जिसमें आपको कंडक्टोमेट्री, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री, ऑप्टिकल मेथड, पैल्ड्रोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आपको ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सुने हो भैया, कुछ लोग एडवांस लोग होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें से नाम भी नहीं सुने, मतलब इतने डिफिकल्ट टॉपिक है। लेकिन कोई भैया हमें बस सही तरीके से इसको समझाने वाला हो तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा हम बताएंगे जरूर तुमको, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ केमिकल किनेटिक्स दी गई है, जिसमें आपको बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलने वाली है भैया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा भैया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन हार्ड स्फीयर मॉडल, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है, जिसमें इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस हो गया आपकी, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनामिक्स एस्पेक्ट्स, ये सारे हो गए। उसके बाद कैटालिसिस में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कैटालिसिस में क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिसिस, रिएक्शन में बफर मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन एंड आपको इक्वेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये हो गया आपका कैटालिसिस में। उसके बाद में भैया इसके आगे और भी है, मतलब खत्म नहीं हो रहा सिलेबस, देख रहे हो, मतलब सिलेबस ही सिलेबस इतना है कि भैया सिलेबस ही सिलेबस खेल जाएगा, ठीक है। ये हम सिर्फ सिलेबस के बारे में भाई डिस्कस करें, क्योंकि सिलेबस को भी जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी है आपका एग्जाम में बैठना, ठीक है, उतना ही जरूरी है। क्योंकि भाई जब तक अच्छे से सिलेबस हम नहीं जानेंगे, हमें पता ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तब से हम क्या ही कर लेंगे जाके एग्जाम में बैठ के, ठीक है, किसी भी चीज को लेके। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी लास्ट यूनिट। मतलब भाई सही बता दो ना, सबसे इजी अगर किसी में यूनिट है इसमें, ठीक है, 1 वाली भी डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें एक बार हमें मैथमेटिकल का दिया गया है। सबसे इजी यूनिट की बात करोगे तो यही वाली यूनिट है, ठीक है, सबसे इजी। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखो थर्मोडायनेमिक्स आपको और थर्मोकेमिस्ट्री हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत दे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स आपको दिक्कत नहीं देगा, ये गारंटी है। क्यों भैया? आपने 12th में भी पढ़ा है इसको, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा हो या 12th में पढ़ा हो, किसी एक में आपने जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद में ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, दोनों जगह पे आता है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, अभी बीएससी में भी पढ़ा होगा एक बार, ठीक है, थर्ड में आ गए हो, किसी ना किसी में एक में चिपका दिया होगा आपको, थर्मोडायनेमिक्स होगा जरूर, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो,
दोनों जगह में किसी में एक में आपको देखने को मिलता जरूर है। अब वही चीज है भैया, यहाँ पे आ गया थर्मोडायनेमिक्स। इतना इजी है भैया ये यूनिट कि मतलब यहाँ से आप 100% जो भी पूछ ले आप स्कोर कर दोगे, लेकिन पता कैसे चलेगा क्या पूछने वाला है, कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम यूनिट को कवर करेंगे। तो भैया उसके लिए आप प्रॉपर स्टडी चाहिए। पहले हम देखते हैं कि इसमें है क्या। थर्मोडायनेमिक्स आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड देयर रिलेशन बताना है, जिसमें आपका जूल्स लॉ है, ठीक है, जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट है, इन्वर्जन टेम्परेचर है, कैलकुलेशन ऑफ WQ DU and DH for the expansion of ideal gases under isothermal adiabatic condition for। यहां से आपको देख लो एक क्वेश्चन में बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल 100%, ठीक है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है, जिसमें हेस लॉ है ऑफ हीट समेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड किरचॉफ्स इक्वेशन। मतलब आपको बता दे, आप खुद देखोगे, जब ये देखोगे भैया आपको कहोगे हाँ भैया आपने सही बोला था, ये वाली जो यूनिट है ये सबसे इजी है पूरे सिलेबस में। हमने देखा पूरा सिलेबस, आपने देख लिया, पूरे सिलेबस में सबसे आसान यूनिट जो होगी वो यही होगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये भी सजेस्ट करते हैं भैया, अगर आपका मन कर रहा है कोई भी बुक लेने का, तो हमने कुछ बता दिया है, यहां से आप या तो उसकी टेक्स्ट बुक ले लो या तो आप रेफरेंस बुक ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। ये हो गया पेपर नंबर 1 जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ नहीं है, उसके साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल भैया कहाँ है, तो ये रहा आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का, ठीक है, ये वाला केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रहा है। अब ये इसमें क्या ही करना है, ये तो टीचर ही करवाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ये तो टीचर ही करवाएंगे, ठीक है, ये तो टीचर ही करवाएंगे, इसमें हमारा भी कोई योगदान नहीं है। लेकिन आप चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है टीचर कभी जल्दी करा दो, आप उस दिन गए ही ना हो, आपका छूट गया, तो उस छूटने के कारण में आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि भैया ये चीज तो हमसे छूट गई, आप कैसे करेंगे, कैसे हम जाके जब हमारा एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, तो हम वहां पे लिखेंगे कैसे, कैसे रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, सारी चीजें कैसे होंगी, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। क्या है सोल्यूशन, अब सोल्यूशन पे आते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इसमें वो देखते हैं। अब बात करते हैं भैया थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कि भैया सेमेस्टर 3 तो हमारा आ गया है, ठीक है, और हम खुश भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि हम 2 सेमेस्टर को पार करके आए भाई, अच्छे खासी मेहनत करके आए हमने, ठीक है, परसेंटेज भरे हमारी ना बनी हो, ठीक है। तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। पहले देखो, अगर इस पेपर को भैया अच्छे तरीके से तुम्हें डील करना है, ठीक है, इस पेपर को अच्छे से डील करना है। कौन सा पेपर है भैया, आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर को अगर आपको अच्छे से डील करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर चाहिए स्ट्रेटेजी। भैया कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी तो मजा आ जाए बिल्कुल। अब देखो स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, बताने को तो मैं बहुत कुछ बता दूं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे भैया, अब देखो, अब मैं बताऊंगा, कहूंगा, कुछ लोग कहेंगे यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, वैसे मजा नहीं आ रहा। अब देखो तुम्हें मजे वाली सीधी सीधी बात बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसकी जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए भैया कौन से टॉपिक वो टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, जहां से हमारा क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। क्योंकि देखो आज का मॉडर्न जनरेशन है, मॉडर्न जमाना है भैया, सब कुछ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप चारों यूनिट लेके बैठ गए हो, ठीक है, चार की चारों यूनिट लेके बैठे हो और रट्टा मारना शुरू कर दियो भैया, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बैठ गए, अब चारों यूनिट का तुम रट्टा मारना शुरू कर देते हो, तो भैया तुमको लगता है तुम इसमें आगे निकलोगे, बिल्कुल नहीं निकलोगे भैया। मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हमें एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को भी एडवांस करना पड़ेगा और खुद भी एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है भैया। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अपने आप को एडवांस करना है मतलब हमें अपनी सोचने की शक्ति को अच्छा विकसित करना है। किस तरीके से करेंगे भैया, अब देखो आपके पास 4 यूनिट है, मैंने बताया कि भैया जो चौथी यूनिट है बहुत ज्यादा आसान है, मतलब आप चौथी यूनिट को अच्छे से कवर करेंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। हम नहीं चाहते कि भैया 4 यूनिट करो, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम पूरी यूनिट करेंगे भैया, क्योंकि हमारा पेपर क्या है, हमारा जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग बढ़े आगे। हम क्यों ये सारी चीजें करते रहे, हमारा पेपर जो है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे। अगर आपने पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं देखी तो भैया देख लेना, यूट्यूब पे डल चुकी है, ठीक है। हमारा जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारे पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में हमको मिलेंगे, जिसमें से हमें मात्र कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको बहुत कम करने हैं भैया, सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन भी वो टूटे हुए हैं, पहले 2 क्वेश्चन में से हमें 1 क्वेश्चन करना है, ये कंपलसरी है। लास्ट के 8 क्वेश्चन में से हमें 3 क्वेश्चन करने, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ अच्छा खासा मार्जिन है, हमें ये 2 से 1 पेपर वाले के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि भैया इसमें 2 क्वेश्चन में से 1 ही करना पड़ेगा और वहां पे ऑप्शन भी कम है। लेकिन 8 में 3 में हमें भरपूर ऑप्शन की मदद मिल रही है। अब हम करेंगे कैसे भैया, तीसरी यूनिट तो अच्छे से तैयार कर ही लोगे, बहुत आसान यूनिट है, अच्छी तरीके से अगर टीचर समझा देगा आप अच्छे से समझ जाओगे, बिल्कुल कंठस्थ हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता भैया चारों यूनिट करो, ठीक है,
सारी यूनिट करके हमें क्यों टाइम बर्बाद करना है, हम अच्छे से 3 यूनिट ही अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहां पे हमारा क्लियर हो जाएगा। अब लेकिन 3 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी भैया, कोई भी पॉइंट उसमें से मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा फिर अगर फंस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर कोई भी यूनिट ऐसी लग रही है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही, बहुत ज्यादा टफ है, तो उस एक यूनिट का आप स्किप करके बाकी की 3 यूनिट कर सकते हो। किसी को अगर मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो वो पहली यूनिट को स्किप कर सकता है, लास्ट की 3 यूनिट कर ले। अगर कोई को और कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको स्किप कर सकता है, कहोगे सर यार ये तो हम भी सोच लेंगे, इसमें आपने क्या बता दिया, ये तो हम भी सोच सकते हैं भैया, सब लोग कहेंगे ये तो हम भी सोच सकते हैं कि 4 में से 3 कर लेंगे, आपका फिर क्या काम रह जाएगा भैया। अगर तुम वो 3 यूनिट करोगे तुम कैसे करोगे, ठीक है, एक प्रॉपर तरीका बताया जाए कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, तो ये भी तो जरूरी है, क्योंकि 3 यूनिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 यूनिट का हर एक कंटेंट अच्छा कंटेंट, और ऐसा नहीं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो आपके पेपर में दिखे वैसा कंटेंट आपको चाहिए होगा, तो वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी टेस्टी तो हम बहुत खेलते हैं भैया, क्या पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, हमें क्यों करना है ऐसा कि हम भैया एक एक टॉपिक पकड़े हर यूनिट से। अगर हम अच्छे से 3 यूनिट कर लेंगे तो हमें कोई ये तो नहीं रहेगा अरे यार हमने ये वाला टॉपिक तो पढ़ा नहीं था, अगर कहीं ये एग्जाम में आ गया तो ये वाले मास्टर ने बोला था ये वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पढ़ के जाओ, अब ये वाला इंपॉर्टेंट वाला नहीं आया दूसरा आ गया तब, तो इससे अच्छा है हम रिस्क क्यों लें, ऐसी फालतू की स्ट्रेटजी क्यों बनाएं कि भैया इससे इस यूनिट में यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन धरा है। यूनिवर्सिटी का दिमाग हम थोड़ा खेल पाएंगे, तो हमें भी उस स्ट्रेटजी से चलना है कि भैया यूनिवर्सिटी चाहे जितना खेल ले हम उसमें अपने काम करके निकलना है, बस हमें इतना चाहिए। तो हमें 3 यूनिट अगर प्रिपेयर करनी है तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ऐसे प्रिपेयर करें कि उसमें से कुछ भी ना छूटे और हमें उसमें अच्छे से प्रैक्टिस भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, तो हम बताते भैया कैसे मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना, ये आपका सिलेबस ही था, आपको एलियो अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसमें हम आपको एक कोर्स दिखाते हैं, आप थर्ड सेमेस्टर वाले हो, ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर बीसीए बीएससी के हो आप, ठीक है, अब चाहे आप पीसीएम हो चाहे जेडबीसी हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी, भैया केमिस्ट्री दोनों जगह पे बहुत बढ़िया। आप बीएससी का जैसे बैच खोलोगे, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का आपको पूरे तो मिलेगा ही मिलेगा भैया, तो कंफर्म ही है। उसमें केमिस्ट्री में आओगे, अब देखो केमिस्ट्री में आपको मिलेगा क्या, ई नोट्स आपके तो है ही है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट वाइज आपको वीडियो के साथ में सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, यूनिट वाइज मिल रहा है, उसके बाद में आपको पूरा पीवाईक्यू मिलेगा। अब हम देख लो यूनिट 1 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे वीडियो लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं चला दूं क्या, चला देता हूं, एक दो दिखाई देता हूं तुमको वीडियो, मजा आ जाएगा तुमको भी। अब देखो जैसे यहाँ पे सर ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हमने ये सारे आपको नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे एक तरफ नोट्स भी दिखाएंगे कि भैया देखो ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ भैया तुमको बढ़िया तरीके से समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से तुमको समझाते हुए चलेंगे तुम्हारे। तो ये टीचर है तुम्हारे जो तुमको पढ़ाने वाले हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि एक ही है, कोई ऐसा नहीं कि भैया थोड़ा पढ़ा दिया या ज्यादा, आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ऐसा लेवल का पढ़ाया गया है कि मतलब हर एक चीज तुम्हारी क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैया 1 यूनिट पढ़ा दी या आधी यूनिट पढ़ा दी, आपको पूरी 4 की चारों यूनिट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4 की चारों यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, 4 यूनिट है। उसके बाद ई नोट्स भी आपको वहां से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से वीडियो कवर करके। आप चाहो तो इस कोर्स को सिर्फ मात्र 2 महीने के अंदर अच्छे तरीके से अपनी यहाँ पे पकड़ बना लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स मार के बैठोगे भैया और दोस्तों से पूछोगे और तुम्हारा क्या चल रहा है केमिस्ट्री में, सुना है कुछ पढ़े नहीं हो और हम पढ़ा दे क्या, ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। बस तुमको यही करना पड़ेगा। करना क्या है भैया, बस इसमें आ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कोर्स के मिलेगा कितना, आपने बता दिया यहाँ मिल जाएगा, मात्र इतने में मिलेगा, ठीक है, सिर्फ 699 रुपीज में। पीसीएम थर्ड सेमेस्टर चाहे जेडबीसी का ले लो चाहे पीसीएम का ले लो, दोनों के दोनों 699 में तीनों पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। हम तो यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेंगे 3 के तीनों पेपर, ठीक है। माइनर में कोई होगा तो माइनर वाले का भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के तीनों पेपर मिल जाएंगे। एलियो अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से जाके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पीसीएम या जेडबीसी जिसमें भी, ठीक है, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री आपको पढ़ना है और सिलेबस अच्छा खासा है, अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तभी आप जाके क्लियर कर पाओगे। तो चलिए फिर ये सबको समझ में आ गया भैया, और इसमें क्या स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं ये करूंगा भैया यूनिट 1 में तुम ये टॉपिक पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ो, बस तुम्हारा हो गया, ठीक है। ऐसी फालतू बातें नहीं करता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूं। अब ये सोचो भैया मैं अब पता चलो मैंने बता दिया, ठीक है, और वही चीज नहीं है, फिर तुम क्या करोगे, ठीक है, तुम मेरा तो कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, तुम मेरा क्या कर लोगे। मैंने बताया भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा कि भाई क्या हो सकता है, भाई यूनिवर्सिटी खेल गई, नुकसान किसका होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। तो मैं ये नहीं चाहता भैया किसी झूठ के सहारे तुम्हारा मैं नुकसान करा दूं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बस आपको मेहनत करना, मैंने बता दिया भैया स्ट्रेटजी 50 मिल जाएंगी तुमको कि ये यूनिट से इतना पढ़ लो, यूनिट से इतना पढ़ लो। मैं ऐसा कुछ नहीं सजेस्ट करता हूं भैया, अच्छे से करना है, अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो 3 यूनिट करके चले जाओ, तुम्हारा आराम से 75 में से 60 प्लस
आराम से स्कोर करके आओगे। बस एक सही गाइडेंस, क्या क्या पढ़ना है, टाइम टू टाइम आपको मिलना चाहिए, अपडेट मिलते रहना चाहिए। और बाकी ये रही कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, तो वो उसका भी आपको मिलेगा यहाँ पे आने वाले टाइम में, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो पेड बच्चों के लिए मिलेगा। और जैसे ही आप आओगे, ठीक है भैया, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे तो सारी चीजें मिलेंगी, सारे पेपर, कुछ पेपर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। आपके लिए डाउट ग्रुप बनाया गया जिसमें आपको कुछ पेपर मिल जाएंगे। जो भी बीएससी का केमिस्ट्री है, कोई भी हो, वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम डाउट ग्रुप की, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां पे आपको ऑलरेडी कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं पिछले साल के, ठीक है, जो प्रीवियस पीवाईक्यू पेपर्स हैं, पेपर्स की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, तो उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन वहां पे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ मजा आया होगा, धमाकेदार मिला होगा, ठीक है। अगर कुछ धमाकेदार मिला है तो भैया आपको जो भी सजेशन देने हो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, ठीक है। अगर कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हो। डाउट ग्रुप में अभी भैया, क्या डाउट ग्रुप में हम बातें कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, उसकी एक टाइमिंग दी जाएगी, ठीक है। अभी मैंने बंद कर रखी है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, जिसमें आपको कुछ भी पूछना होगा। लेकिन वो भैया देखो, मैच्योर आप भी हो, तो मैच्योरिटी वाली बातें करना, वही चीजें पूछना है जो एक लेवल तक अच्छी लगे, ठीक है। कोई फालतू बात नहीं होगी वहां पे, आपको 2 घंटे मिलेंगे, आप कोई भी प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के किसी भी चीज से रिलेटेड होगा, आपका बीएससी से कोई भी चीज रिलेटेड होगा, आप वहां पे आराम से पूछ सकते हो। चलिए इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत।